सिंह जी, आपको शुभकामना। डिप्टी चेयरमैन। आदरणीय सभापति जी, आज एक बिल भी है। हाँ, माननीय एलओपी गुलाम नबी आज़ाद साहब, माननीय मोहम्मद फयाज जी, माननीय शमशेर सिंह मनहास जी, माननीय नाजिर अहमद लावे जी, आप में से कई लोगों के साथ मुझे समितियों में भी रहने का मौका मिला है, देश में और देश के बाहर भी घूमने का मौका मिला है। आपकी आत्मीयता, समाज के बारे में सरोकार, आपकी जागरूकता, सबसे व्यक्तिगत तौर से मैं प्रभावित हूँ। मैं आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं, आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और हमेशा आपकी सक्रियता देश के लिए बनी रहे, यह कामना करता हूँ। मेरा ये सौभाग्य था कि मैं माननीय एलओपी साहब के साथ बैठता था। मैं कहना चाहूँगा कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ कहा वो इतिहास का वो अध्याय है जिसे आने वाली पीढ़ियां सबक लेंगी कि किस तरह से गुलाम नबी साहब के आज़ाद के कद तक पहुंचने के लिए किस तरह की साधना से राजनीति में गुजरनी होती है। चंद्रशेखर जी कहा करते थे कि हर व्यक्ति का 90% जो है वो मानवीय पक्ष होता है, 10% राजनीति का। 10% राजनीति का पक्ष तो हम जानते थे, पर एक ह्यूमन के रूप में किस तरह से आज़ाद साहब हैं, वह जो आज हमने जाना वो भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरित करेगा। माननीय सभापति जी, मैं 2-3 चीजें कहना चाहूँगा। एक व्यक्ति, पिछले दिनों में आज़ाद साहब को बहुत ध्यान और गौर से पढ़ता हूँ जो वो कहते हैं। पिछले दिनों उन्होंने कहा नई पीढ़ी की राजनीति और 5 सितारा की राजनीति के बारे में। मैं उनका अतीत जानता हूँ। मैं पत्रकार के तौर पर उस पीढ़ी में जयप्रकाश जी के आंदोलन से प्रभावित बहुत ध्यान से नेताओं का बयान पढ़ा करता था। माननीय एलओपी साहब, जहां तक मेरी जानकारी है, ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता से उन्होंने काम शुरू किया, फिर ब्लॉक के वह अध्यक्ष बने, फिर राज्य की राजनीति में गए, फिर देश की राजनीति में आए और फिर इतने बड़े पदों को संभाला एक साथ। शायद सही कहा आदरणीय पवार साहब ने, इतना संपन्न अनुभव का व्यक्ति हमारे बीच कोई दूसरा नहीं है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उनके कई काम बहुत उल्लेखनीय, जिनमें नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना के बारे में हम सब लोग सुनते थे और सिविल एविएशन से लेकर कई चीज़ों में हमेशा उन्होंने एक दूरदृष्टि के साथ काम किया। पर मैं सर 2014 में इस संसद में आया और मैं वहाँ बैठता था विपक्ष में, तब मैंने खड़ा होकर कहा था जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल कहा कि सीखना चाहिए आज़ाद साहब से। मैंने कहा था कि मैं सीखता हूँ उनसे, उनकी गरिमा से, उनकी मर्यादा से। वह वाणी में संयम, व्यवहार और आचरण में गंभीरता, संसदीय मर्यादा का समृद्ध अनुभव, अध्ययनशील। और जब मैं उनके साथ बैठता था उन्होंने बताया कि क्वेश्चंस और आंसर्स कैसे देखना चाहिए, उनमें क्या चीज़ें होती हैं। तो एक एक पग जो संसदीय अनुभव का मेरा रहा, सर मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ कि उस पद पर बैठते हुए सदन को चलाने में जो सुझाव, जो मार्गदर्शन और जो कभी कठिन समय आया तो जो जिस तरह से रास्ता निकले, वह काम जो मैंने आज़ाद साहब का देखा, वह सचमुच मौका आता था तो वह सीमा से उठ करके देश के बारे में सोचने वाले व्यक्ति हमेशा रहे हैं। और मुझे यकीन है कि खास तौर से एक पक्ष और मैं कहकर यह उल्लेख करना चाहूँगा कि पूरे देश को उन्होंने जम्मू कश्मीर के बारे में जिस तरह से कनेक्ट किया है, वह उनका अद्भुत और समृद्ध पक्ष है। सर, मेरी कामना है कि वह दीर्घायु हों, स्वस्थ हों, उनका यह शालीन व्यवहार, मर्यादा, अनुभव हम भविष्य में भी सीखेंगे। यह तो जो सर कार्यकाल में अल्प विराम, मामूली विराम लग रहा है, यह मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द उनकी आवाज़ पुनः हम उसी मर्यादा के साथ इस सदन में देखेंगे। ये मेरी कामना है। बहुत बहुत शुभकामना आप सबके भविष्य में। धन्यवाद जी। हरिवंश जी। श्री गुलाम नबी आज़ाद जी।